देखो, अगर आपको थ्रिलर्स पसंद है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार की नई वेब सीरीज द मिस्ट्री ऑफ मोक्शा आइलैंड आपके वॉच लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। एक रिमोट आइलैंड, एक साइंटिस्ट और 24,000 करोड़ की जायदाद के इर्द गिर्द घूमती ये सीरीज आपको शुरू से लेकर अंत तक बांधे रखेगी। सीरीज किस बारे में ये तो बताऊंगा, पर पहले बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप इस सीरीज को बिल्कुल फ्री में देखना शुरू कर सकते हो। देखो, द मिस्ट्री ऑफ मोक्शा आइलैंड एक ग्रिपिंग कहानी है जो एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ शुरू होती है, जिसमें देश के मशहूर साइंटिस्ट विश्वाक सेन की प्लेन क्रैश में मौत की खबर से पूरा देश गम में डूब जाता है। साइंटिस्ट का रोल आशुतोष राणा ने प्ले किया है, जिनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। उनकी फिल्में जैसे कि संघर्ष, दुश्मन, पठान ने उन्हें एज एन एक्टर ऑडियंस के बीच काफी फेमस बनाया है। जहां साइंटिस्ट की मौत से देश गम में डूब जाता है, वहीं दूसरी तरफ देश के अलग अलग कोनों में बसे कुछ लोगों को एक ही तरह का इन्विटेशन आता है। वो इन्विटेशन होता है मोक्शा आइलैंड पर आने का। ये इनविटेशन उन लोगों को दिया जाता है जो साइंटिस्ट के रिश्तेदार हैं, लेकिन आयरनी ये है कि उनमें से कोई भी अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं जानता। अब 24,000 करोड़ रुपए की साइंटिस्ट की संपत्ति को कोई इग्नोर नहीं कर पाता और उसके लिए सब पहुंच जाते हैं मोक्शा आइलैंड पर, और वहीं शुरू होता है असली खतरनाक खेल। ये आइलैंड उस साइंटिस्ट का प्राइवेट आइलैंड है जहां वो कुछ अजीब तरह के रिसर्च कर रहा था, वो भी पिछले 10 सालों से। जैसे ही सब रिजॉर्ट पहुंच जाते हैं तो वहां उनका वेलकम करने के लिए होती है माया, जो इस आइलैंड को साइंटिस्ट के कहने पर चला रही है। अब कहानी तब ट्विस्ट लेती है जब इन लोगों के सामने आता है वही साइंटिस्ट अपने वसीयत और एक शर्त लेकर। एक होलोग्राम टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों के सामने आए आशुतोष राणा अपनी शर्तें बताते हैं, और वो शर्त होती है मोक्शा आइलैंड पे 1 हफ्ते बिताने की। जो भी ये करने में सक्सेसफुल होगा वो बन जाएगा 24,000 करोड़ रुपए का मालिक। सुनने में ये शर्त जितनी आसान लगती है उतनी ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ से सर्वाइवल का एक इंटेंस गेम शुरू हो जाता है। इस सीरीज की सबसे बड़ी हाईलाइट है इसकी अनप्रेडिक्टेबल नैरेटिव। हर एपिसोड के बाद आपकी क्यूरियोसिटी लेवल और बढ़ जाती है। कहानी एक पर्सनल थ्रिलर जैसी है, जहाँ हर कैरेक्टर अपने पर्सनल फायदे के लिए दूसरों को पीछे छोड़ना चाहता है। राइटिंग स्मार्ट है और डायलॉग्स बिल्कुल क्रिस्प हैं, जो कि कहानी को और एंगेजिंग बनाते हैं। आई एम श्योर आपको हनुमान मूवी याद होगी, जिसने बॉक्स ऑफिस पे कई रिकॉर्ड्स तोड़े थे। उस मूवी के डायरेक्टर प्रशांत वर्मा ने ही इस वेब सीरीज को भी लिखा है। उन्होंने यहाँ भी ह्यूमन इमोशंस को और ग्रीड को एक नया डायमेंशन दिया है। कहानी के हर ट्विस्ट को जिस तरह से एग्जीक्यूट किया गया है वो काफी इंप्रेसिव है। अब बात करें एक्टिंग की, तो भाई आशुतोष राणा अपने कैरेक्टर विश्वाक सेन को एक आइकॉनिक टच देते हैं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस पावरफुल है और हर सीन में उनकी परफॉर्मेंस जान डाल देती है। बाकी फैमिली मेंबर्स के रोल्स को भी अच्छी तरह से परफॉर्म किया गया है, जहां इमोशंस और ग्रीड का एक यूनिक कॉम्बिनेशन दिखता है, जो ऑडियंस को स्टोरी लाइन से और डीपली कनेक्ट करती है। डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी के लेवल पर मोक्शा आइलैंड विजुअली ब्रेड टेकिंग है। डायरेक्टर ने पेसिंग और थ्रिल को बहुत ही एफिशिएंटली मेंटेन किया है। आइलैंड का सेटिंग जहां एक तरफ बहुत ही खूबसूरत है, वहीं दूसरी तरफ काफी क्रीपी भी, जो कहानी के सस्पेंस को और एनहांस करती है। कैमरा वर्क भी टॉप नॉच है। ड्रोन शॉट्स और क्लोजअप सीन्स को विजुअली और भी इंपैक्टफुल बना देते हैं। इस सीरीज के बैकग्राउंड स्कोर भी मेंशन वर्दी है। सस्पेंसफुल मोमेंट के दौरान म्यूजिक आपकी पल्स को फास्ट कर देती है और ये टेंशन को और एनहांस करता है। आखिर में द मिस्ट्री ऑफ मोक्शा आइलैंड एक ऐसी सीरीज है जिसे एक बार देखना शुरू करोगे तो भाई रुक नहीं पाओगे। इसमें टोटल 8 एपिसोड्स हैं, जिसकी ड्यूरेशन लगभग 25 से 27 मिनट तक की होगी। छोटे छोटे एपिसोड्स के साथ हर एपिसोड की एंडिंग आपको अगले एपिसोड की तरफ खींच लेगी। ये सीरीज परफेक्ट है एक बिंज वॉचिंग मैराथन के लिए। द मिस्ट्री ऑफ मोक्शा आइलैंड ओरिजिनली तेलुगु लैंग्वेज में है, पर ये हिंदी, मराठी, तमिल, कन्नड़ा, बंगाली और मराठी लैंग्वेज में भी देखी जा सकती है। अगर आपको मिस्ट्री थ्रिलर्स और एक यूनिक स्टोरी लाइन पसंद है तो ये सीरीज एक मस्ट वॉच है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर अभी शुरू कीजिए। एंड ऑफ कोर्स आपको ये वीडियो पसंद आई तो भाई वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ फिर से किसी और वीडियो के साथ। टिल देन बी देसी बी नर्ड।